उसको शुगर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर। तो जितने भी लोगों को पॉट बेलीज रहते हैं, पेट बाहर निकल रहा है, बिकॉज ऑफ शुगर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैट, एंड दैट फैट इज अराउंड योर ऑर्गन्स। वो आपकी किडनी को कवर करेगा, लिवर को करेगा, इंटेस्टाइन्स को कवर करेगा, स्प्लीन। और डॉक्टर्स आपको मना करते हैं प्रोटीन नहीं खाने के लिए, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंडिया वैसी प्रोटीन। नमस्कार दोस्तों, रत्ना विद सीनियर्स के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हम एक वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ, हम हर एक सीनियर सिटीजन का क्लब है। तो वहाँ इसके पहले वाली ब्लॉग में ही हम लोग को गेट टुगेदर था। तो हम सोचे वहाँ पर हम लोग को हमेशा गेट टुगेदर जो होता है कुछ आप लोग से भी शेयर करते हैं। हर एक कोई कुछ अपने बारे में बताते हैं, या कहीं से कुछ भी दोस्त जो होते हैं एक दूसरे का कुछ भी प्रॉब्लम हो, अच्छा हो या बुरा हो, सबको हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। उसी तरह वहाँ उस दिन हम लोग को जो जिनके वहाँ होता है ना, वो वर्मा जी के वहाँ, तो वहाँ पर एक उनके नेफ्यू हैं, वो आए हुए थे। वो लड़का डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकुश, मैथ्स के डॉक्टर हैं, और पटना में कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। तो वही वर्मा जी बोले कि देखिए, हम लोग को तो किसी का तबीयत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता ही है, तो इस बारे में वहाँ पर थोड़ा डिस्कशन हुआ। बच्चे ने कुछ, हम लोग को बच्चे ही बोलेंगे क्योंकि छोटा ही है, तो फिर भी डॉक्टर है तो वो कुछ सजेशन दिए, सजेस्ट किए कुछ बात, तो हमको बहुत अच्छा लगा। सब कोई, हम लोग को जितने मेंबर्स थे सबको बहुत अच्छे एंजॉय किए और सुने भी उनके बाद। तो हम सोचे कि ये रिकॉर्ड करके ले जाते हैं और आप लोग के साथ वो शेयर करेंगे, ताकि मेरा जो चैनल है, आप लोग जानते हैं सीनियर्स के लिए ही हम ज़्यादातर बनाते हैं, कि उन लोग कैसे घर में भी रहकर अगर मेरा ब्लॉग देखे, अच्छा लगे उनको, तो हमको बहुत खुशी होगी। और कैसे उनका सेहत ठीक रहेगा, या वो अपने ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं। मेरी छोटी सी मतलब प्रचेष्टा है ये, कि उन लोग को अच्छा रखे, खुश रखे किसी तरह। तो इसी चलते हम उसको रिकॉर्ड करके लाए, और आप लोग उसको देखिए, फिर बात करते हैं। शायद थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। उसको शुगर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर। उसके वजह से आपका शुगर राइज होता है, और ये प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। इट टेक्स डेकेड, इट इज अ स्लो किलर। तभी बोलते हैं ना, डायबिटीज अफेक्ट्स योर किडनीज, योर ब्रेन, योर थायराइड, योर ब्रेस्ट, योर जॉइंट्स, योर किडनीज, योर नर्व्स, स्किन, आईज, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय डायबिटीज। अल्जाइमर्स, बहुत लोगों को डिमेंशिया होता है, एंड आजकल तो और अर्ली ऑनसेट होने लगा है। That is Alzheimer's. Alzheimer's is now as diabetes type 3. So diabetes क्यों होता है? आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट, which is always broken down into sugar by the body before it is absorbed. Now sugar के आपके बॉडी में दो ही काम है, एक होता है आपको थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करना, एंड दूसरा फैट में कन्वर्ट करना। तो जितने भी लोगों को पॉट बेलीज रहते हैं, पेट बाहर निकल रहा है, बिकॉज ऑफ शुगर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैट, एंड दैट फैट इज अराउंड योर ऑर्गन्स। वो आपकी किडनी को कवर करेगा, लिवर को करेगा, इंटेस्टाइन्स को कवर करेगा, स्प्लीन को कवर करेगा, हार्ट को भी कवर करेगा। तो बहुत लोगों को आपको लगेगा कि यार उसको डिजीज नहीं था, हार्ट अटैक कैसे हो गया? इतना कार्बोहाइड्रेट्स खाते थे कि हार्ट के अराउंड फैट जमा हो जाता। बट व्हेन यू हैव अ कार्बोहाइड्रेट, आपका शुगर स्पाइक करता है, नॉर्मली स्पाइक करता है। आपके बॉडी के पास डिफेंस मैकेनिज्म है कॉल्ड इंसुलिन। वो इंसुलिन निकलेगा, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जितना कर सकता है, बाकी को फैट में कन्वर्ट करेगा। एंड देन इंसुलिन आल्सो कॉजेज लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी, इसलिए उसका हाफ लाइफ आपके ब्लड में 4 मिनट है। इन 4 मिनट्स दैट इंसुलिन डिसअपीयर्स फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम, 4 to 6 मिनट्स। फिर आप फिर थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, व्हाटएवर। फिर से शुगर बढ़ेगा, फिर इंसुलिन निकलेगा, फिर दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। What happens is कि आप supposing the first time you had sugar, तो 1 यूनिट अगर इंसुलिन पैंक्रियास से निकला, for that same sugar after a few years 5 यूनिट निकलेगा, क्योंकि ये 1 यूनिट से नहीं काम होगा। फिर 10 यूनिट, 20 यूनिट, whatever. Your body becomes resistant to insulin. Then your sugar starts to go up. अभी तक तो इंसुलिन उसको कम कर देता था,
अब नहीं कम कर पा रहा. So now it is excess of insulin in your body which is not able to bring down your sugar. But when you remove the root cause, which is the food, your sugars will come under control. Your body will become insulin sensitive. मतलब आपका जो जितना इंसुलिन बाहर निकलता है वो और कम होने लगेगा. And your diabetes will reverse. दूसरा है, it is very difficult to quit sugar because carbohydrate आपका dopamine center, which is the reward center of your brain, उसको activate करता है. That is why you feel so good. आप जब sugar खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है. So addiction होता है. It has been shown that it is more addictive than other drugs. It is easier to quit drugs than sugar. So that dopamine center जब वो इतना activated रहता है brain में, तो आपको sugar छोड़ना पड़ता है. कोई ये भी बोल देगा कि मैं सिगरेट तो छोड़ सकता हूँ पर या ब्रेड और पेस्ट्री कैसे छोड़ूं? बहुत मुश्किल है. And what people don't know, लोगों को ये लगता है कि sugar is only जो आपको टेबल शुगर ही मिलता है, चीनी जो हम खाते हैं, नहीं है. It is in every carbohydrate, चाहे वो चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, ब्रेड्स हो, फ्रूट्स हो, all of this is sugar. अभी थोड़ी पहले आपने जो पैकेट्स वाले foods खाए थे, that is all processed sugars. Plus उसमें refined oils रहता है, plus chemicals होता है. It is not real food. It is not real food. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा zero कर दीजिए अपना carbohydrate, नहीं, बहुत लोगों के लिए possible नहीं होता है. Bring it down to as low as possible. But again, now अगर nutrient की बात करें, एक होता है essential nutrients and non-essential nutrients. Macronutrients and micronutrients. Macronutrients में तीन होते हैं, protein, fat and carbohydrates. उसमें आपके essential, non-essential है. So जो proteins होता है, proteins is essential and non-essential. Non-essential मतलब आपका body बना सकता है, essential आपका body बना नहीं सकता है. वो खाने से ही मिलेगा. And आपके body के जितने structures हैं, चाहे वो bone हो, ligament हो, tendons हो, joints हो, anything, hair, skin, nails, everything is made of proteins. 3/4 of your body structure is made of proteins, and you need these essential amino acids. बहुत डॉक्टर्स आपको मना करते हैं प्रोटीन नहीं खाने के लिए, which is absolutely wrong. India वैसी प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है because यहाँ मैक्सिमम लोग वेजिटेरियंस हैं, so you cannot get essential amino acids from vegetarian food. इसलिए दाल, चावल इन सबको fortify किया जाता है. Why are they fortifying it? Means it is not of the optimum quality and of optimum nutrition. इसलिए उसको fortify किया जाता है. Non-essential amino acids from the essential amino acids are रहते हैं which you get only and only from chicken, mutton, fish, eggs, all important eggs. Then you have essential fatty acids. And animal products. Animal products. Milk and milk also milk में उतना नहीं रहता जितना there more but दूसरा इसमें रहता है these are all bioavailable and biodigestible means आपका body इसको 80 to 100% पूरा digest करके absorb कर लेता है. और बहुत लोगों को ये misconception होता है कि हम मीट खाते तो constipation होता है. Constipation नहीं होता है. आपका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है. डाइजेशन का मतलब होता है आप अब्जॉर्ब करते हैं एंड मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं. सो वेरी लिटिल वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. वेजिटेरियंस में क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच इज रिमूव्ड इमीडिएटली. फाइबर जो कहते हैं, फाइबर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, इट इज इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट. यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट. इट इज लाइक हैविंग गुड शेविंग्स. वो आपके इंटेस्टाइन्स को एक्स्ट्रा मूव करवाएगा, एक्स्ट्रा काम कराएगा, उसको ओपन अप कर देता है स्पेसेस को, तो उसके थ्रू टॉक्सिन जाता है, जोन्यूल जोन्स रहते हैं. सो इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली हैव कॉन्स्टिपेशन आर वेजिटेरियंस. कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट आ गया व्हिच यू आर नॉट एबल टू पास बाय, क्योंकि वो बोलते हैं डॉक्टर्स आपको कि बल्क बना दिया. बल्क क्यों चाहिए आपका? इट इज लाइक कॉजिंग ट्रैफिक जाम, राइट? आपका ब्लॉकेज है, स्पेस इतना है और बल्क इतना हो गया है, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो वो सो यू फाइबर इज नॉट एसेंशियल प्रोटीन. फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स. ना कार्बोहाइड्रेट को पता होना चाहिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी इज ग्लूकोज. देयर आर सम सेल्स इन आवर बॉडी जिसको सिर्फ ग्लूकोज की जरूरत होती है एंड वो ग्लूकोज हमारा लिवर हमारे लिए बनाता है फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैट्स. व्हिच प्रोटीन्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स. वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहां से बनाने वाले? सो कार्बोहाइड्रेट इज नॉट एसेंशियल फॉर अस. ग्लूकोज इज एसेंशियल, जिसके लिए हमारा बॉडी बनाता है. आप लोग ने सबने अपना फास्टिंग ग्लूकोज करवाया. ऑल ऑफ यू गेट फास्टिंग ग्लूकोज डन. अगर हमें बाहर से शुगर खाना इतना जरूरी है तो आप फास्टिंग के टाइम पे जिंदा कैसे रहोगे? ये सोचिए. हाउ आर यू अलाइव व्हेन यू हैव टू डू अ फास्टिंग ब्लड शुगर? मींस आपका बॉडी फास्टिंग ब्लड शुगर मेंटेन कर रहा है. वो कम कभी नहीं होता, बढ़ाव जरूर हो सकता है पर कम कभी नहीं होता अनलेस यू आर टेकिंग मेडिसिन. 70 to 100 के बीच में रहते हैं फास्टिंग शुगर.
अगर आप उसको 5 लीटर ब्लड के साथ जो आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 5 ग्राम्स तक आता है। 5 ग्राम्स का मतलब 1 चम्मच चीनी। मीन्स आवर बॉडी इज मेंटेनिंग 1 टीस्पून ऑफ शुगर एट एनी गिवन पॉइंट। हम जो खाते हैं, अगर आप एक एप्पल खाते हैं, दैट इज 28 grams of sugar, which is about 7 spoons of sugar. Imagine the amount of insulin spike. आप एक आम खाते हैं, that is 50 grams of sugar approximately. That's 12 spoons of sugar. तो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत लोग यहाँ पे वेजिटेरियंस होंगे जो फ्रूट्स खाते हैं और खाते हैं, दे विल हैव डिसऑर्डर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज फ्रूट खाएंगे कल आप बीमार पड़ जाएंगे, बट दीज आर स्लो किलर्स, ऑल ऑफ दीज डिजीजेस। तो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए एसेंशियल नहीं है। फिर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आ जाइए, which all of them are essential. सबसे इंपॉर्टेंट आपके विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन B12 हो गया, which you cannot get from plant, zero, है ही नहीं। You will only get it from animal products या जो डॉक्टर्स आपको दवाई देंगे, which is of no use. दूसरा हो गया फिर आपका, this is a water soluble vitamin. Vitamin C again you get it in plants and some fruits. और उससे प्रॉब्लम आता है कि विटामिन सी हमेशा ग्लूकोज के साथ आता है, वो शुगरी फ्रूट्स होंगे। आपकी बॉडी में जो पाथवे है वो शुगर और विटामिन सी का सेम है, दे कम्पीट टू गेट अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड द ग्लूकोज विंस। तो आपको विटामिन सी जो रिकमेंडेशन होता है वो बहुत सारा रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि वो आधा टाइम तो ग्लूकोज विल विन, बट इफ यू हैव मीट्स देन आपका विटामिन सी का रिक्वायरमेंट ही कम हो जाता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव ग्लूकोज टू कम्पीट अगेंस्ट, सो इट विल बी अब्सॉर्ब्ड बेटर। देन योर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सबने सुना होगा विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो लोग बोलते हैं कैरेट से खाना चाहिए, कैरेट में बहुत विटामिन ए रहता है, बट कैरेट में रॉन्ग विटामिन ए, रॉन्ग मतलब इन द सेंस इनएक्टिव विटामिन, कैरोटीनॉइड जिसको कहते हैं। आवर बॉडी हैज टू कन्वर्ट इट, वो बॉडी कन्वर्ट करने में इनटू रेटिनॉल खत्म हो जाता है, कैरोटीन बचता ही नहीं है। सो वेयर डू यू गेट एक्टिव रेटिनॉल फ्रॉम? यू गेट इट फ्रॉम एग्स, मीट्स, फिश। सेम विद विटामिन डी, सेम विद विटामिन ई, सेम विद विटामिन के। विटामिन के में अगेन K1 and K2 रहता है। K1 is in plant products, K2 is in animal products, which is the active form. फिर आपके फैट्स हो गए, आपको DHA, EPA होता है, you get it from fish and eggs, egg yolks। बाकी जितने आपके मिनरल्स है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें you get from animal products. Now again, बहुत लोग यहाँ पे जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, कैल्शियम की गोलियाँ खा रही हैं। अगर नहीं खा रहे हैं तो शायद आपके डॉक्टर डालेंगे, या आप जानते होंगे लोगों जो खाते होंगे। अगेन आपका बोन 90% तो प्रोटीन का बना है, 10% मिनरल्स का बना है, जिसमें से एक कैल्शियम है। कैल्शियम वाज प्रिस्क्राइब्ड व्हेन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्कवर्ड दैट हम कैल्शियम बना सकते हैं। टिल सिंस देन हम सबको कैल्शियम खिलाना स्टार्ट कर दिया गया। इन कैल्शियम से आपका आर्थराइटिस का भी रिवर्सिंग। यू नीड टू हैव प्रोटीन्स and you get it only from animal। दूसरा हो गया आपका, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी के लिए बोलते हैं आपको सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए। सॉल्ट इंटेक की वजह से ब्लड प्रेशर आएगी। When you have a sugar, it increases your insulin। इंसुलिन अपने किडनी को बोलता है वाटर रिटेन करने के लिए। जब वाटर जहाँ जाएगा वहाँ सोडियम जाएगा, तो जब किडनी आपका वाटर रिटेन करेगा तो वो सोडियम रिटेन करेगा। जब वो सोडियम रिटेन करेगा तब आपका बीपी स्पाइक करेगा। जब आपका बीपी स्पाइक करेगा तब आपके जो आर्टरीज है, हार्ट के हो गए, गर्दन के, कैरोटिड हो गए, एओर्टा हो गया, उस पे इंजरी होता है, बिकॉज दोस आर हाईली टर्बुलेंट एरियाज, दे आर सप्लाइंग ब्लड टू द क्रिटिकल एरियाज। कॉर्नरी आर्टरीज जहाँ पे लोगों को स्टेंट डलते हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, कैरोटिड आर्टरी आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, और एओर्टा है जो आपकी पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अगर आप देखेंगे कि प्लाक्स कहाँ बनता है, सिर्फ आर्टरीज में बनते हैं। आपका जहाँ से ब्लड सैंपल लेता है कोलेस्ट्रॉल करने का, वेन से लेता है। वेन में तो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं फंसता, वेन में कभी प्लग्स नहीं होते हैं, राइट? सो दैट इज अनदर मिसकंसेप्शन। सो हैव योर सॉल्ट, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज योर शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर लो, इट विल नेवर कॉज। बॉटम लाइन क्या है बता दीजिए, वाटर। Bottom line is, if you want to get all the right nutrition and reduce all your medications and reverse your disorders, you need to focus on high quality proteins and fats, which you will get from animal products. Yes. नहीं, वे प्रोटीन वगैरह भी होता है। वे प्रोटीन में पर उससे बहुत प्रोसेसिंग रहता है। You need to see the ingredients properly. लोग कहते हैं वही मीट बात मत खाइए, वही बात वेजिटेरियन है। दोनों में क्या डिफरेंस है? और they meat the milk product is only milk, nothing else। पनीर। नहीं कर्ड, चीज। नहीं, एक मिनट और उसमें अरे वो विराट multi- कोहली से लेकर के आपका डेविड बेकम, दे आर वेगन।
मिल्क नहीं लेते हैं, मिल्क Beckham का नहीं है, product नहीं Beckham नहीं है. Virat Kohli takes 50 supplements. I mean, He takes 50 there are supplements. people जो कि vegan है. हाँ, I know. बिल्कुल. बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल. But गाय जो है consequences. जानवर का है. दूध इस जानवर का प्रोडक्ट. बिल्कुल, दूध क्यों लगेगा? एक सवाल बिल्कुल. लेकिन सप्लीमेंट्स तो ले रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले हाँ, लोग 100 माने तो नॉर्मल जीता था। हाँ, महाभारत काल में काफी लंबे लोग बहुत दिन तक जिंदा रहते थे और हेल्दी रहते थे। एक कहीं हम पढ़े हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत का जो युद्ध किया था उस समय वो 70-75 वर्ष के थे, लेकिन ये लोग जब कोई उस समय तो कोई उस माने एथी में कोई जो है सब माने नॉनवेज नहीं खाता था, सब वेजिटेरियन। और हम अपने को नहीं पता ना अंकल कि उनको एल्डरली तो आप लोग भी हैं, हमें नहीं पता उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन था नहीं था. उस समय कोई डायबिटीज नहीं था। एल्डरली तो आप भी उसी एज के हैं. नहीं मैं उस जमाने की क्यों बात करूं, आज के जमाने में जो प्योर वेज हैं वो भी एवरेज अगर देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि 80-85 से नीचे किसी का। बिल्कुल. तो मैं तो यहाँ लॉन्जेविटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ Healthy. where you can run around, where you can walk around, where you don't have to rely on medications. 99% of the patients coming in with heart attacks in my department are all vegetarians. They have normal cholesterol levels. They do not have high cholesterol. That is the biggest myth. कि cholesterol causes heart disease. It does not. Cholesterol आपका body बनाता है. It is made by your body. Every cell membrane in your body is made of cholesterol. Your brain is covered with cholesterol. Your thyroid is made of cholesterol. Your cortisol is made of cholesterol. Your cell membranes and your nerves are made of cholesterol. What sort of proteins you will suggest? प्रोटीन अलग है. अभी तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है। Ultimately- So food does not lead to high cholesterol. Food leads to only 10% of your cholesterol levels in your lipid profile. The other 90% is made by your body. Plant sterols. Plants अगर आप खाते हैं उसमें एक स्टेरॉल करके एंजाइम रहता है, which is a mimic of cholesterol. It reduces your cholesterol by negative feedback. So vegetarians have normally very low cholesterol levels, which is actually hazardous to them. It was never the fact. If you look at all the data which is there, lower cholesterol levels have had heart attacks, not the higher ones. एक वैद्य जी थे, छोटे थे हम, तो वैद्य जी की आप घुसिए ना, बोर्ड एक बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा. वेरी सेंसिबल, वेरी सेंसिबल. अच्छा पर ये पानी हो क्या खत्म हो जाना दूसरा जो आपने बोला, कैंसर सेल्स. वो तो बात की बात है. हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि डायबिटीज के उससे वो ब्लड प्रेशर का हो रहता है. तो अगर डायबिटीज नहीं है तो भी ब्लड प्रेशर है हाई तो क्या? नहीं होगा आपको. It depends on what you're eating. मेरे को तो नहीं, मैं ऐसे जनरली कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ. I'm not saying कि एक तो पहले डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है. You need to look at insulin levels. लोग अपना ब्लड शुगर देखते हैं और HbA1c देखते हैं. ये दोनों तो बाद में रेज हो जाते हैं. पहले आपका इंसुलिन लेवल्स रेज होता है. जब वो रेजिस्टेंट बन जाएगा then you will start getting symptoms. Then आप देखेंगे कि HbA1c आपका बढ़ गया है और ये बढ़ गया है. तो उसको टाइम लगता है. If you have hypertension, means you will definitely become diabetic sometime. It will happen. Second, cancer cells हो गए. Cancer cells का main fuel is sugar. If you remove sugar from your diet, your body has cancer cells every day. Now वो depend करता है कि वो मरेंगे या नहीं मरेंगे, कितना proliferate करेगा. Even when we do PET scans, जो हम diagnosis के लिए PET CT करते हैं, उसमें हम आपको ग्लूकोज देते हैं. एंड ग्लूकोज का अपटेक कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, उससे डायग्नोस होता है कि ये कैंसर सेल है या नहीं. जो पार्ट्स नहीं उसको अपटेक कर रहा होगा वो कैंसर सेल नहीं है. जो पार्ट सबसे ज़्यादा उसको एक्टिवली खा रहा होगा वो कैंसर सेल्स होगा. सो इफ यू रिमूव ग्लूकोज, ये तो फर्क है. नहीं नहीं इनके ग्लूकोज हटा He दिए is कैंसर asking खत्म हो this जाता है. question हाँ which has two parts and both parts related to us only. हाँ She has suffered with a cancerous in ovary in हाँ. 2017, ठीक है. but she has never faced sugar problem ठीक है. and neither BP neither sugar. I am a hypertension patient since last 16 years, हाँ. but I have no sugar problem. मैं ये तो कह रहा हूँ अंकल, sugar affects every part of your body. That is what I said, right? Her cancer was also a sugar problem. Your hypertension is also a sugar problem. When you eat sugars, that is what spikes your blood pressure. It affects your heart, it affects your ovaries, it affects your uterus, your joints, your eyes. आप बोलेंगे मुझे कैटरैक्ट हो गया. That is also sugar problem. उसको Maillard reaction कहते हैं, आइस का. right? कैटरैक्ट reaction लोगों को जल्दी होने लगा है.
इट इज नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, पर जल्दी क्यों नहीं लगा है? उसका उपाय जो आप शुगर को अगर आप गर्म करते हो उसको कैरमलाइजेशन कहते हैं, दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंस इन कैटरैक्ट। लोगों को डिमेंशिया होता है, दैट इज आल्सो शुगर प्रॉब्लम। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट यू ईट। इट्स नॉट लाइक कि आपको हाइपरटेंशन है तो वो शुगर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैं आपको टेस्ट करूंगा, जो मैं अपने पेशेंट से करवाता हूं, आई विल डायग्नोस यू विद थिंग्स। ना निकले तो बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि होता, बाय यू आई मीन द जनरल पब्लिक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे शुगर नहीं लेना, ठीक है, वो जो शुगर फ्री लेते हैं उनका क्या कहना है आपके लिए? केमिकल ना, वो लेना ही नहीं लेना चाहिए। तो क्या करना है? चाय में क्या लेना है? हेलो, एक्सक्यूज मी, चाय नहीं पीना है? चाय पीजिए ना। ऐसे विदाउट शुगर? बस प्लांट बेस्ड स्टेविया एंड ऑल। नहीं नो, दैट्स नॉट केमिकल। सेम कार्बोहाइड्रेट ना अंकल, तो सेम चीज, इट इज स्टिल कार्बोहाइड्रेट व्हिच विल बी ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। अगर चीनी की जगह पर गुड़ लिया जाए तो कोई दिक्कत है? सेम है, इट इज ऑल द सेम। कोई दिक्कत नहीं है। Every carbohydrate will be broken down into glucose before it is absorbed by the body. And what about roti and chawal? Those are also carbohydrates. I'm not suggesting to take roti and chawal as No, well. I would say that आप जितना कम कर सकते हैं कम तो करो। अभी आप क्या खाते हैं? Only protein, only chicken, fish and Chicken, fish, mutton, eggs. potato. I've lost 23 kg. आलू खाते हैं? आलू बीपी खाते ठीक हो गया। हैं? What about potato? आलू तो आपका स्टार्च हो गया। क्यों बहुत मुश्किल है। अब भाई कुछ तो चाह रहे हैं। हाँ Silent, please. Silent. फिश ऑयल हाँ, क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसमें DHA EPA रहता है। ओमेगा 3 उससे रहेगा। बेटर रहता है ओमेगा 3 DHA EPA। उससे बेटर आप नॉर्मल फिश खाइए। मछली खाइए डायरेक्ट। फिश मैंने किस लिए? सप्लीमेंटेशन हो बोन गया। हड्डी के लिए, बोन के लिए, ब्रेन के लिए। आधा बीमारी ब्रेन से है, ये भी जान लो। सारी बीमारी ब्रेन से है, इसलिए सोचते रहते हैं तेज दिमाग। ऐसा है। किसी को कोई क्वेरी? पूछे one question. हाँ, अंकल। ये लड़का मिलेगा नहीं। नहीं, ये फोन नंबर लाइक कर जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुम अपना फोन नंबर और यूट्यूब ये सब जो है सब बता हमारे ग्रुप में डालो। हाँ, तुम कितने बजे उठते हो? फॉलो बिल्कुल एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। डिफरेंट एक्सरसाइज आप जितना जल्दी उठ सकते हैं आप उठ सकते हैं। यूजुअली ये बोलते हैं कि इफ यू सी द सनराइज दैट इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज आपके ब्रेन को नहीं पता होता कि सुबह है कि रात है। when the eyes get in contact with the sun, then the brain realizes that it is now morning time. तो then उसका बॉडी का फंक्शन वैसा वो स्टार्ट करेगा। Then in the night time, जैसे ये ट्यूब लाइट्स हो गया, इसमें ब्लू लाइट रहता है। Your brain does not know, your brain is still thinking that it is daytime. By the time you switch these off and go to sleep, brain को 2-3 घंटे लगेगा रियलाइज करने में कि अब नाइट हो चुका है। एंड जो मेलाटोनिन आपके बॉडी को प्रोड्यूस करना चाहिए फॉर रिकवरी एंड फॉर रिमूविंग डेड सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, उसको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा। सो यूजुअली देन पीपल को फिर स्लीप अच्छा नहीं मिलता एंड दैट रिकवरी इज नॉट देयर। So usually the yellow lights जो पहले पुराने ज़माने में yellow lights filament वाले होते थे, they used to be the best because उसमें red lights होता है। That red light gives the brain the sensation that it is night. This gives the brain the sensation that it is still day. तो आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठ के आपका सन को देखिए, योगा करते हैं, योगा कीजिए, जो भी एक्सरसाइज आपको करना है वो कीजिए। Then start off your breakfast. सबसे पहले 2 ग्लास गर्म Have पानी 3 to 4 eggs, जो भी आपको खाना है। विदाउट फेल। फिर अपना दिन का नॉर्मल काम कीजिए। दोपहर में आपको जो भी चिकन मटन फिश अंडा खाना है वो खाइए। कामा के जल में पानी Excuse me. Excuse I me. have a lot of patients who are in the 60s, 70s who have reversed a lot of symptoms. इसमें क्या क्या है? Parkinson's and everything. One more question, please. One more question. हाँ, आप वेट लूज करें, that is the best. अब ये कहाँ weight lose if you do what I'm करेंगे? telling you for 30 days, your weight, you will have. चिकन और एग खाइए। and you will- आज से तो हम चिकन और एग ही पूरा रहेंगे। replacement and all करते हैं। अच्छा, दिन भर में कितनी बार खाना है ये बता दीजिए। How many times? खाएंगे कितनी बार? Till you are satiated, you don't need to eat.
तो खाना भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो मत खाइए। पर अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपको रेगुलरली अरे स्विगी से मंगा लीजिए ना, काय को बनाइए। करेक्ट करेक्ट, स्विगी से ये बात सही बोल रहा है। जबरदस्ती की टाइम हो गया इसलिए नाश्ता करने को खेमे मिलेंगे, खाना खेमे भूख लगना है। हम भी नहीं करते। अंकुर, हम भी हंटिंग करते थे। अगर आप केव्स में जाएंगे तो आपको हमेशा हंटिंग के ही पेंटिंग्स दिखेंगे। मेरा एक सवाल है। Never gatherers. 2.5 million Question years का हमारा पूछिए। evolution है। पूछिए ना, हाथ उठाइए। You were always hunter gatherers. हाथ उठाइए। 10,000 years back agriculture आया, civilization बढ़ा। आज सुनता टूट जाएगी। हमने पूरा ecosystem destroy कर दिया, rivers destroy कर दिए, dams बना दिए। आप याद कीजिए कि जब हमने फिफ्थ में फाइव में जल्दी होता तेरे क्या है? Caveman before 10,000 years, nobody died of diabetes, hypertension, cancer. 10,000 years बाद They have done. नहीं तो आप 10,000 years back, लेकिन एक बात है, उस diabetes. समय तो खाना सेम देखो, तुम जो अभी बोले उस पर यही क्वेश्चन है कि क्या हमने टेस्ट किया कि उनको डायबिटीज था कि नहीं, हाइपरटेंसिव था कि नहीं। Anthropological studies हुए हैं उन्होंने। हाइपोथेटिकल है। हाँ नहीं hypothetical नहीं, anthropological. They have अच्छा, tested the remains and the skeletons उसका DNA निकाल करके वहाँ से। पूरा रेडियो आइसोटोपिंग किया है, सारा हुआ है। किसी को सर्दी खांसी एंड अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर, अगर if you convert human evolution into 24 hours, 10,000 years back this is only 1 hour. Only 1 hour out of our 24 hours has been agriculture. The last 23 hours before that has कुर्सी been किए जाइए। हाँ भाई, ये कुछ बोलना चाहते हैं। मैं खड़ी हो गई। सर्दी खांसी बहुत होता है, उसके लिए क्या करें? इम्यूनिटी डाउन है। इम्यूनिटी डाउन। शुगर बर्न। You need vitamin D. आपका विटामिन डी टेस्ट कराइए। And the more fat you have around, जो मैंने विसरल ऑर्गन आपको बताया था, वो आपका विटामिन डी लेवल को और कम करेगा। शुगर बर्न कीजिए। खाते रहेंगे तो भी। शुगर बंद कीजिए सबसे पहले। पोछले की खाने में क्या करें? जो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट। खड़ा हो गया के बाद कीजिए। और क्या दुखी हो गए? अच्छा हो रहा है तो अरे आप लगती है हमको नहीं नहीं खाएंगे तो हेल्थ बनेगी। 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन, 60 ग्राम of protein। प्रोटीन खाइए, मोटी हो जाइएगा। प्रोटीन। चलिए हटाइए टॉपिक पर। हाँ। चलिए मेनी थैंक्स। डॉक्टर अंकुर, वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो देखिए आज का वीडियो, आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग सब आप लोग को कैसा लगता है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया आप लोग के लिए। तब तक सब कोई स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए, जिंदगी का आनंद उठाइए। आनंद ही तो जिंदगी है। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।